प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि द्रव विलयन 3 प्रकार के होते हैं। लिक्विड, गैस, लिक्विड और लिक्विड सॉलिड। पिछले वीडियो में हम लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयनों के अंतर्गत गैसों की द्रव में विलेयता या द्रव गैस विलयन और संबंधित हेनरी नियम, हेनरीज लॉ का अध्ययन किए हैं। और लिक्विड द्रव विलयन के अंतर्गत हम वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन और संबंधित राउल्स का नियम का अध्ययन किए हैं। राउल्स लॉ। और आज की वीडियो में हम द्रव विलयन ही यानी लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। लिक्विड और सॉलिड यानी ऐसा विलयन जिसमें द्रव विलाय के रूप में और ठोस विलेय के रूप में उपस्थित होगा। तो ये विलयन 2 प्रकार का हो सकता है। ऐसा द्रव ठोस विलयन जिसमें ठोस अवाष्पशील है और दूसरा ऐसा विलयन जिसमें विलेय यानी ठोस वाष्पशील है। ये 2 तरह का विलयन हो सकता है द्रव ठोस विलयन के अंतर्गत। यहाँ पर हम अवाष्पशील द्रव ठोस विलयन के विषय में अध्ययन करने वाले हैं और इसी का वाष्प दाब के विषय में हम अध्ययन करेंगे और संबंधित राउल्स नियम का भी अवलोकन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं द्रव ठोस विलयन और जिसमें कोई अवाष्पशील सॉलिड विलेय है। तो लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पर हम अगर एक पात्र में द्रव और ठोस विलयन का उदाहरण लें तो इसमें यदि विलेय का कण इसमें उपस्थित नहीं है, केवल विलायक है यानी शुद्ध विलायक है, तो इस स्थिति में अगर इसको ऊपर से हम बंद कर देते हैं तो इस स्थिति में जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा यानी वाष्पन और इसका वाष्प का पुनः संघनन द्रव के रूप में, तो इस यहाँ पर जो वेपर प्रेशर प्रदर्शित होगा यह शुद्ध विलायक का होगा और यदि ताप स्थिर है तो इसका मान भी स्थिर होगा। और इसी तरह से यदि हम ऐसा ही विलायक में कोई ठोस पदार्थ यदि विलेय कर देते हैं तो उस स्थिति में इसका जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर, वह और उसी विलायक का उसी आयतन का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर दोनों में भिन्नता प्रदर्शित होता है। और ये इसलिए कि यदि यह सॉलिड इसमें विलेय है और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर इसकी सतह को हम देखें या इसके बल्क भाग को देखें तो शुद्ध विलायक के अणुओं के साथ ही साथ सतह पर या सतह के अंदर विलेय पदार्थ के भी अणु उपस्थित होते हैं। और इस तरह से उसी आयतन का और उसी सतह क्षेत्रफल का यदि विलायक है
तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब प्रदर्शित होगा उसकी अपेक्षा यदि उसमें कोई ठोस या अवाष्पशील ठोस विलेय है तो इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा उसी ताप पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर विलायक के अणुओं की स्वतंत्रता कम होती है और इसलिए विलेय के अणु भी कुछ जगह घेरते हैं और वाष्प के रूप में जाने की जो द्रव एक अणुओं की जो संख्या है उसमें कमी हो जाती है और परिणाम साम्यावस्था पर वाष्प दाब में भी कमी प्रदर्शित होता है शुद्ध विलायक की अपेक्षा। और यहाँ पर यदि अवाष्पशील ठोस विलेय है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी वाष्प दाब प्रदर्शित होगा इस विलयन में वह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के कारण उपस्थित होगा, क्योंकि ठोस जो विलेय है वह अवाष्पशील है। तो इस तरह से जो विलयन है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होगा और यह वाष्प दाब केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी इसका वाष्प दाब विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति पर नहीं। ऐसा जो गुण है जैसे वाष्प दाब, चूंकि केवल विलायक के कणों या अणुओं का ही वाष्पन होता है, अतः जो भी वाष्प दाब प्रदर्शित होगा वह केवल विलायक के अणुओं के वाष्प रूप में जाने के कारण होता है। और यदि विलेय की मात्रा यदि समान है तो जैसे मान लीजिए एक मोल सुक्रोज 1 किलोग्राम जल में यदि विलेय है तो इस स्थिति में जो वाष्प दाब प्रदर्शित होगा वही वाष्प दाब यदि 1 मोल यूरिया का इसी आयतन यानी 1 किलोग्राम जल में विलेय होने पर प्रदर्शित होता है। और इस तरह से जो वाष्प दाब है विलायक के कारण है और इसी अनुसार जो राउल्स का नियम है वह यह मात्रा पर ही डिपेंडेंट, यानी विलायक का जो वाष्प दाब है उसके विलयन में उसके मूल अंश पर निर्भर करता है। और दूसरे शब्दों में हम यदि राउल्स के नियम का उल्लेख करें तो राउल्स नियम के अनुसार विलयन में प्रत्येक अवयव यानी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे
जैसा कि पिछले वीडियो में भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंतर्गत हम राउल्स नियम को देखे थे, तो उसी अनुसार किसी विलयन में प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक घटक का यदि वह वाष्पशील है तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। और यदि हम ठोस और द्रव विलयन को उदाहरण के रूप में लें तो इसमें जो वाष्प दाब प्रदर्शित होता है केवल विलायक के कणों के कारण उत्पन्न होता है। अतः यदि ठोस द्रव विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब यदि P1 संकेत करें और उसका विलयन में मोल अंश X1 यदि संकेत करें तो इस राउल्स के नियम के अनुसार विलायक का जो वाष्प दाब होगा वह उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। अर्थात विलायक का आंशिक वाष्प दाब P1 समानुपाती होगा उसका मूल अंश X1 के, और ये बराबर एक समानुपाती स्थिरांक जिसे हम P1 नॉट से संकेत कर सकते हैं। और इस तरह से शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब, विलायक का आंशिक वाष्प दाब, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये उसका विलायक का मूल अंश। मूल अंश या मूल प्रभाव। और इस अनुसार यदि P1 यानी आंशिक वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती है तो इसे हम ग्राफ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर मूल अंश विलायक का X1 और वेपर प्रेशर यानी विलायक का वाष्प दाब के बीच यदि हम प्लॉट करते हैं तो ये किस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये सीधी रेखा जहां अधिकतम यानी X1 का मान, जहां X1 का मान 1 होता है उसी अनुसार यहाँ पर इसका P1 नॉट यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस तरह से जैसे जैसे मूल अंश यानी मात्रा बढ़ती है वैसे वाष्प दाब में वृद्धि होती है। और जहां शुद्ध विलायक है यानी विलयन नहीं है वहां पर ये स्थिरांक होता है जिसे हम P1 नॉट से संकेत करते हैं। तो इस तरह से किसी विलायक का ठोस द्रव विलयन में आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक न कह करके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से राउल्स नियम का हम अध्ययन इस वीडियो में भी किए। अब इसी संबंधी यानी ठोस द्रव विलयन और संबंधित
जो वाष्प दाब है, जैसे कि वाष्प दाब में अवनमन यानी शुद्ध विलाय की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अतः संबंधित नियम और आपेक्षिक अवनमन का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, और उससे पहले हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है यह पहले वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह आज का जो बिंदु था ठोस द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब संबंधित राउल्ट का नियम। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।